अच्छा, अब शुरू करते हैं। अब आप लोग अपने-अपने माइक म्यूट करें, मैं फ्लो में लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड पे क्वेश्चन जब होंगे तो फिर मैं आपको समझाऊँगा। चलें म्यूट करें आप लोग। अच्छा, एक चीज़ बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, अगर आती भी होगी ना तो बस आपने उसको समझना है, ठीक है? अब ये हमारा स्ट्रक्चर की बिल्कुल बेसिक है, इसके बगैर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर होगा भी तो वो बहुत रिस्की होगा। उसमें चांसेस नहीं है कि इंसान को कोई ज़्यादा सक्सेस मिल सके। अब ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो अप ट्रेंड में होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। अब ये आज जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, ये जो वीडियो में मैंने समझाया था ना, क्योंकि देखें टीचर स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा होता है। तो बाद में चीज़ें एडवांस होती जाती हैं तो फिर उस बच्चे को ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी के लिए बस इतना समझें कि जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मार्केट स्ट्रक्चर की जो वीडियो दी है ना, वो बेसिक प्लस एडवांस का मिक्सचर है। अब मैं आपको मज़ीद एडवांस स्ट्रक्चर की बुनियादें, मैं आपको तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि अगर आप ऐसे एक कैंडल है, यहाँ पे जो हाईएस्ट कैंडल है, हम लफ़्ज़ यूज़ करते हैं हाईएस्ट कैंडल की का लफ़्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? और हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं इस वीक से इधर तक का। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, इसमें सब कुछ ओके है। वीक से मार्क कर लो तो भी ठीक है, वीक से मार्क नहीं करके ऐसे बॉडी से मार्क कर लो तो भी ठीक है। आज मैं आपको एक एडवांस टिप देने लगा हूँ। इस टिप को हम लोग ज़्यादातर इस टेक्नीक को यूज़ करते हैं कि हम वीक्स को इग्नोर करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम समझते हैं कि वीक्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, हम बॉडी को लेते हैं। लेकिन क्योंकि आपको समझाना था और समझाने में हाईएस्ट वीक्स लग रही थी, तो आपको ज़्यादा आसान था वीक्स से लाइन को ड्रॉ करना। ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आप वीक्स से लाइन लगा लेते हैं। आज मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, वो टिप ये है कि आप अगर बॉडी के साथ इसको मार्क करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएँगे। वो प्रॉब्लम ये है, आपको ऐसे लेवल्स के ऊपर कभी भी मार्केट की समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। अब देखें, जब भी न्यूज़ आए, विक्स बॉडी से बड़ी हो जाए, तो हम विक्स को वैसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर स्ट्रक्चर में करते हैं, लेकिन इसका अपनी इम्पोर्टेंस है। ये अब एक टॉप पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब जितने भी 95% ट्रेडर्स हैं ना, उनकी नज़र में यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर उन्होंने कोई सेल करना है तो। तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट को स्टॉप लॉस नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी और मार्केट उसको लेने जाएगी। तो हमें इसके से ऊपर 95% लोगों के स्टॉप लॉस होने की वजह से और इससे नीचे 95% लोगों के स्टॉप लॉस होने की वजह से ये लेवल्स अब इम्पोर्टेंट हैं, बट स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर अपने दिमाग से एक चीज़ निकालो कि जितनी भी विक्स बनती हैं ना, ये विक्स, अब मैं इस टाइम 1H के टाइम फ्रेम में हूँ। इस टाइम फ्रेम के अंदर इन विक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। वैसे लेवल के अंदर होगी, मैं जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसके अंदर विक लूंगा, क्योंकि हाँ, हम बड़ा ऑर्डर फ्लो लेते हैं और उसके अंदर फिर हम पॉइंट ऑफ एंट्री ढूंढ रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सबसे पहले ऑर्डर फ्लो बड़ा होता है। ऑर्डर फ्लो ऐसे होता है, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, साथ के साथ मैं क्लियर करता चलूँ, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? जब ऑपोजिट कैंडल्स बन रही हो, अब इस ट्रेंड में ऑपोजिट कैंडल ये बनी है ना अप ट्रेंड में, तो ये ऑर्डर फ्लो है। सबसे बड़ा ऑर्डर फ्लो होता है, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, फिर उनके अंदर पॉइंट ऑफ एंट्री होते हैं। तो विक्स की इंपॉर्टेंस वहां पे है, लेकिन स्ट्रक्चर में नहीं है। आप इस चीज को समझेंगे, स्ट्रक्चर को अगर आप विक्स से कैलकुलेट करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम ऐसे करके यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लें तो कोई प्रॉब्लम है?
बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम ऐसे ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप विक्स के झंझट से निकलो। जो भी कैंडल सबसे टॉप पे जिसने जिसने हाई बनाया है, लाइक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ जा सकूंगा। यहाँ पे भी इक्वल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप नोट करें ना तो ये जो टू कैंडल्स है ना, ये इनसे ऊपर है। तो जो सबसे हाईएस्ट कैंडल की बॉडी होगी ना, आपने उसको मार्क कर लेना है। ये मैं आपको सिर्फ क्यों टिप दे रहा हूँ, ये टिप इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट ने अपने आप को ये लंबी लंबी विक्स बनाकर इस हद तक कंफ्यूज कर दिया हुआ है कि कह लो कि 98% लोग जो स्ट्रक्चर सीखना चाह रहे हैं ना, वो अब नहीं सीख पाएंगे। यहाँ से मुझे एक बात बताएं, यहाँ से आप स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे जब ये विक्स हो जाएंगी? तो विक्स को इग्नोर कर दें। नंबर वन तरीकाकार मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो भी हाईएस्ट बॉडी लगी होगी, हाईएस्ट विक को आप भूल जाएं, हाईएस्ट बॉडी को ले लें, उससे आपने आगे कैंडल क्लोजिंग देखनी है, विक क्लोजिंग नहीं देखनी, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल ऐसे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, यहाँ पे तो अब सबको कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ये देखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर के लिए जरूरी है कि टू कैंडल्स क्लोज हों। ऐसे करके एक कैंडल ऐसे बनेगी और एक कैंडल इसके बाद क्लोज होनी चाहिए, तो हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। अदरवाइज अगर एक कैंडल ऐसे बनती है और अगली कैंडल ऐसे ग्रीन बन के अंदर की तरफ चली जाती है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ये मार्केट ने एक मैनिपुलेशन कर दिया आप लोगों के साथ कि यार जो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर समझ के ऐसे लेवल लगा के बैठे होंगे ना, ऐसे मार्केट उनको खा पी जाएगी। अब हमारे ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है ना, ये तो मार्केट आएगी। अब हमने हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइन देगी डाउन जाने का, हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे। फिर यहाँ दो साइन देगी, हम यहाँ ट्रेड, जिन्होंने यहाँ ट्रेड ली होगी उनका यहाँ स्टॉप लॉस ही पड़ा होगा, इधर कहीं स्टॉप लॉस पड़ा होगा। क्योंकि जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, तो हम चेंज ऑफ करेक्टर की साइड की ट्रेड लेते हैं, ऐसे ट्रेड लेते हैं। एक हमारा ये एरिया बनता है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी अब जीरो से रिपीट कर रहा हूँ बेसिक बेसिक चीज़ें। एक हमारा ये होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 3 है। अब मार्केट क्या करेगी, छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर शो कराएगी और उसके बाद पहले तो यहाँ पे एक साइन देगी, ऐसा ऐसी ग्रीन कैंडल जाएगी, उसके बाद छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। उस रेड कैंडल की वजह से बहुत सारे लोग सेल की एंट्री ले लेंगे। फिर क्या होगा, मार्केट अंदर चली जाएगी, उनका स्टॉप लॉस खा लेगी। फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी ऐसा ही ड्रामा करने की कोशिश करेगी और यहाँ से भी स्टॉप लॉस इधर पड़े होंगे और मार्केट डाउन आ जाएगी। लेकिन सॉरी, अपसाइड पे जाती रहेगी। अब मार्केट ने क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर एक फेक टाइप चेंज ऑफ करेक्टर किया, हमारी शर्त है चेंज ऑफ करेक्टर में 2 कैंडल्स क्लोज होना। अब वो नहीं हुई तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा जाती 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी। ऐसे प्रॉपर, इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझा सकूं कि 2 कैंडल क्लोज ना होने का क्या खतरा हो सकता है। देखो, जो चीज़ बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि चेंज ऑफ करेक्टर को तब चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे जब 2 कैंडल्स प्रॉपर क्लोज होंगी इन अ रो। अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि आपके लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये इंड्यूसमेंट हो,
मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है और वापस अंदर चली जाती है। अब इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। आपको समय लगी होगी, नहीं समय लगेगी फिर भी मैं हाजिर हूँ। माइक, कोई भाई का माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर ले। अच्छा, एक चीज ये बतानी जरूरी है कि अब आप लोगों ने विक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करना और विक से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करना। लोएस्ट बॉडी और लो, इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू करते हैं 1H के अंदर। और स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए एक चीज समझें, प्रैक्टिस के लिए तो आप जहां से भी शुरू कर दें बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने कोई भी एक ऐसी वेव पकड़नी है। जैसे अब यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये हाईएस्ट कैंडल है ना। आप लोग इसकी बॉडी को ऐसे पकड़ो और यहाँ पे करा दो बॉडी से बॉडी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो इसका क्या मतलब होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका लो एक कंफर्म हो गया है, ये वाला जो सबसे लोएस्ट है। अब लोएस्ट के अंदर आपने वीक रखनी है, क्यों कि ये हमारे काम आएगी। जब ये हम लो ऐसे कर रहे होंगे, हमें ये ऑर्डर ब्लॉक बनाने में काम आएगी, वो मैं आगे जाके समझाता हूँ। बॉडी भी कर लोगे तो बॉडी पे अब आप ऐसे लो तो नहीं लिख सकते ना। लो तो आपने ऐसे ही लिखना है, या आप एक काम कर लो, यहाँ पे ऐसे पकड़ के ना एक लाइन खींच दो। जो लोएस्ट कैंडल की बॉडी है उस पर आप ऐसे लाइन खींच दो और इसको लो डिक्लेयर कर दो। अब क्या आपका लो टूटा? नहीं टूटा। फिर इसको वापस ले जाओ, अब ऊपर आ जाओ। अब हमने हाई कब ढूंढना है? हाई तब ढूंढना है कि जो भी हमारी हाईएस्ट कैंडल लगी होगी। हाईएस्ट कैंडल कौन सी है इस मूव के अंदर? हमारी हाईएस्ट कैंडल ये है। अब हाईएस्ट कैंडल के ऊपर आप ऐसे एक लाइन पकड़ो और हाईएस्ट कैंडल के ऊपर ऐसे लाइन लगा दो बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब आपने ऐसे लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद आपने देखना है कि इसके बाद वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी हुई। एक ये थी हाईएस्ट, एक ये, इसका लो स्वीप हो गया। हाँ जी, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने इसका लो ले लिया। और लो लेने के बाद ये जो हाई है ये कहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। जब तक इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, वैलिड रिट्रेसमेंट पे आप एक काम कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप अपना हाई यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। अब इस चीज में एक बात है, कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रक्चर के लिए बॉडी है, विक हाई रहेगी, ये वाली विक लो ही रहेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा जोन मार्क करना है, बॉडी से विक तक का जोन। और इस तरह इसका भी आपने बॉडी से विक तक का जोन मार्क करना है। ये बॉडी पे लाइन क्यों लगाई थी? इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए था, देखना था। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखो। और जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, देखो विक भी इसकी लो है और बॉडी भी इसकी लो है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए, ऐसा सिनेरियो बन जाए कि इस कैंडल की विक तो बड़ी है लेकिन इस कैंडल की बॉडी नीचे है, तो आपने इसको कंसीडर नहीं करना। आपने इसको यहां से बॉडी इसकी लगा लेनी है। लोएस्ट ये हो गया हमारा, इसको पकड़ो और यहां पे इसको लिख दो हायर लो। और ऐसे ये पकड़ो और इसको यहां पे लगा दो। ये अब आपका एक जोन है, इसका मैं बाद में आपको समझाऊंगा इस जोन का फायदा क्या है। लेकिन अब क्योंकि हमारी ये है ही नहीं तो हम इसको यहां से खत्म कर रहे हैं और हम इसको यहां पे लगा रहे हैं। इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, इसको बाद में समझ लेना। और जो क्वेश्चन है अपने पास कॉपी पेंसिल पकड़ो और उसको लिखते रहो। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि अब आप लोगों ने वीक को छोड़ना है, क्योंकि सीखने की हद तक आपको वीक बताया गया था। प्रैक्टिकली अगर आप वीक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वीक से चेंज ऑफ करैक्टर करोगे तो आपको ऐसी बनने वाली जो कैंडल्स हैं ये हमेशा कंफ्यूज करेंगी। आप कभी भी मार्केट को स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे। मैंने आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब आगे देखो कि आपका वैलिड हाई कहां शिफ्ट होता है। अब हम वैलिड हाई देखते हैं, हमारा ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है ना। अब इस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर एक लाइन लगाओ
ऐसे करके लाइन लगाओ। ये आपका हायर हाई था, विक है नहीं, और यहाँ से आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपकी कौन सी ये कैंडल सबसे लो है, ऐसे पकड़ो। वो वाला जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया था वो सिनेरियो पैदा हो गया ना, ये देखो। वो सिनेरियो पैदा हो गया है। ये हाई था, अब जब हाई ब्रेक हो गया तो हमारा एक लो हुआ, और यहाँ से मैंने लो उठाया और मैंने अपना लो शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। वैसे तो हम प्रीवियसली अगर देखें ना, तो क्योंकि हम अपना स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, तो ये मैंने डायरेक्ट लाइन खींच दी है। अदरवाइज यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर बनता है, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हुआ है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैंने अभी, क्योंकि मुझे मेरी आदत है कि मैं ना ऐसे लाइंस को लंबा कर देता हूँ। ये हायर लो की लाइन को लंबा कर दिया और ऐसे हायर हाई को लंबा कर दिया। अब क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूं ना, तो एक चीज ये समझ लेना कि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ था, और उस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला एरिया है ना, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, तो ये कैंडल हम मार्क करते होते हैं, जो हाईएस्ट कैंडल होती है। तो मार्केट ने देखो वहां से बकायदा मूव भी किया हुआ है अप साइड पे। खैर, अभी क्योंकि हमारे पास एरिया बड़ा है तो मैं इस चीज को ज्यादा इस तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इस टाइम यूएस डॉलर जेपीवाई की कंडीशन क्या है। अब जब हमने हायर लो यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये देखो, ये वीक सबसे नीचे है। अब आपने इसको भी पकड़ लेना है, इसको पकड़ लो। मैं आपको समझाता हूँ आगे इसका क्या हुआ है। अब हुआ क्या, हाई यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लो यहाँ पे, तो हाई अब हमारे पास अगले हाई के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ पे हो रही है, अगली हाईएस्ट कौन सी है, ये है। क्या हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हमारा हाई यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और दूसरा इसकी यहाँ पे विक को भी ले लो। अब हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हमारा लो ब्रेक हो गया, और जब लो ब्रेक हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। लिहाजा यहाँ पे अब हम इसको प्रॉपर मेंशन कर देंगे कि ये हमारा, क्योंकि वैलिड लो था ना, ये वैलिड लो क्यों था, क्योंकि इसका यहाँ से एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, तो लो कंफर्म था, और कंफर्म लो जब आपका ब्रेक होता है तो वहाँ से आपको वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो भी सबसे लोएस्ट कैंडल है, ये कैंडल लो है, उससे लेके ये जो नीचे विक की लाइन लगाई है, आपने इस पूरे एरिया को मार्क करना है ऐसे, चेंज ऑफ करेक्टर वाले को। अब जब मार्क कर लिया ना, तो देखो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कौन सी है इस पूरे एरिया के अंदर। पॉइंट ऑफ एंट्री समझाने लगा हूं, वैसे इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आनी है, लेकिन अभी समझ लो। जब आप ऐसे लाइन मार्क करते हो, चेंज ऑफ करेक्टर वाली लाइन या कॉसोमोडो वाली लाइन, अब कॉसोमोडो वाली लाइन कौन सी है, इस एरिया के अंदर सबसे हाईएस्ट कैंडल जो होगी, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपने उसको प्रॉपर मार्क कर लेना। ये क्यूएमएल लेवल हो गया। अच्छा, और इसका रंग मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो इसको मैं कर देता हूँ, क्यूएमएल को पर्पल कर दिया। और अब आपने जो टॉप पे सबसे हाईएस्ट कैंडल लगी होती है उसको पकड़ के आपने उसकी कैंडल को प्रॉपर मार्क करना होता है ऐसे। अब इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब इन 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं कि इनको हमने अंदर पॉइंट ऑफ एंट्री कैसे ढूंढनी है। हर बॉक्स के सवाए वो बॉक्स जो इमीडिएट बॉक्स होगा, वहां पे आपने देखना है कि क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसने मिटिगेट कर दिया था, फिल नहीं किया था, मिटिगेट कर दिया था। ये देखो, इस ग्रीन कैंडल ने
ये इस कैंडल को हमने सबसे हाईएस्ट कैंडल को लिया, क्या इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है? इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल के दरमियान, क्योंकि ये एक हो गई, ये कुछ भी नहीं है, 2 और 3, और इसका कलर मैं कर देता हूं जी ब्लैक, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए। देखो यस सर है। अब अगली ग्रीन कैंडल ने उसको प्रॉपर फिल्ड कर दिया, ये प्रॉपर फिल्ड हुआ है। मैं इस ब्लैक को डिलीट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए, ये ग्रीन कैंडल की वीकनेस को फिल कर लिया ना। अब जब ये फिल हो गया है तो इट मींस कि आपका फेयर वैल्यू गैप तो गया, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप की शर्त थी, वो शर्त हमारी मौजूद है। और उसके बाद अब क्या फिल होगा? अब फिल होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, और इस कैंडल ने वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी फिल कर लिया। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक में आई है। लेकिन जो क्यूएमएल लेवल होता है ना, और जो ये चेंज ऑफ करेक्टर वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये नीचे आते हुए सपोर्ट थी, सपोर्ट टूटी, तो अब ये रेजिस्टेंस बनेगी। तो कहां जाके रेजिस्टेंस बनी? इस कैंडल पे जाके रेजिस्टेंस बनी। ये देखो, इस जोन के एंड देखो, कहीं पे ग्रीन कैंडल है, ऑपोजिट कैंडल है। हाँ, ये ऑपोजिट कैंडल है। आप ऑपोजिट कैंडल को मार्क कर लो, ऐसे करके ऑपोजिट कैंडल को वीक भी ले लो। अब ये है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पॉइंट ऑफ एंट्री है। पॉइंट ऑफ एंट्री के अंदर भी फर्दर अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको मजीद क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर मजीद वो आप पॉइंट ऑफ एंट्री की वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मार्केट नीचे आती है, पहला जोन लेती है, जोन लेके वापस नीचे, नीचे लेने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर तीसरी दफा जाती है, फिर नीचे। और ये अच्छी खासी मूव है, ये थोड़ी मूव नहीं है, ये अच्छी खासी मूव है। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट जब मार्केट ने एक दो दो दफा एक लेवल को टेस्ट कर लिया, तो फिर मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी ना। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखो मार्केट किस लेवल पे गई है, टॉप मोस्ट लेवल पे, जो हाई होता है, हाई से लिया और डाउन। अब मार्केट का इस टाइम क्योंकि स्ट्रक्चर, यहां तक स्ट्रक्चर हमारा जो था, अब मैं इनको बॉक्सेस को रिमूव कर रहा हूं, आपको समझ, पहले ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इस चीज में कंफ्यूज ना हो। हर चेंज ऑफ करेक्टर का सिनेरियो इसलिए डिफरेंट होता है कि उसमें इन 3 बॉक्सेस को ड्रा करना काम है। आपने सबसे हाईएस्ट कैंडल जिसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया था, आपने उस पूरी कैंडल को मार्क करना होता है। फिर सबसे लोएस्ट कैंडल वो जिस पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, आपने उस पूरी कैंडल को, और उससे पीछे अगर कोई वीक है जिसने ये वीक ले लो किया था, तो पूरी वीक को लेना है आपने। और जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है वो, ये 3 बॉक्स आपके चेंज ऑफ करेक्टर में बनते होते हैं। इसके अलावा आपके 2 बॉक्स होते हैं, वो 2 बॉक्स मैं आपको फिर एक दफा रिपीट कर दूंगा। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं अपनी लेक्चर को आगे लेके चलूं। अब क्योंकि यहां चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद देखें कि जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी, ये वाली कैंडल सबसे लोएस्ट थी, क्या इसका हाई स्वीप हुआ? हाँ जी, हुआ। तो फिर ऐसा करो, यहां से लो उठाओ, और लो उठा के जो भी कैंडल आपकी सबसे लोएस्ट लगी है, ये देखो, ये सबसे लो, वैसे तो ये भी लो है लेकिन इसका हाई नहीं, हाई बॉडी के साथ। अब हम बॉडी बॉडी के ऊपर, जब आप वीक नहीं मान रहे हो और बॉडी मान रहे हो, तो फिर आपने जो हाई स्वीप कराना है ना, वो भी बॉडी के साथ कराना है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज वीक की पकड़ रहे हो और एक चीज बॉडी की पकड़ रहे हो। अब हमने क्योंकि बॉडी सबसे लोएस्ट देखी है, इसकी लोएस्ट बॉडी है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं और ऐसे पकड़ के इसको खींच देते हैं। क्यों? कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने इसका प्रॉपर हाई ले लिया। अब जब ले लिया, और हाई भी आपने फिर बॉडी का मानना है, फिर आपने वीक का हाई नहीं मानना, क्योंकि हाँ, बॉडी बॉडी के साथ वो करे। देखिए, इसकी बॉडी ने इसकी बॉडी ले ली, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है ना, जैसे मैंने आपको समझाया है कि लिक्विडिटी कौन जनरेट करता है, लिक्विडिटी आप और मैं जनरेट करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए। अच्छा, हम लोग लिक्विडिटी कहाँ रखते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं? जहां हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं ना, वो बेसिकली एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारी आदत है हम वीक से ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इसलिए आपने जब भी ऐसे लोएस्ट कैंडल की बॉडी ली और उसकी बॉडी को ऐसे लाइन लगा दी,
जिसकी बॉडी पिछली अगली कैंडल ने उसकी बॉडी स्वीप की हो और उसकी विक ने उसकी विक स्वीप की हो, क्योंकि विक स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। विक स्वीप होगी तो ही लिक्विडिटी स्वीप होनी है ना, वहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग होनी है। अब आप सोच रहे होगे कि जी 1 घंटे की एक कैंडल ने कितनी की लिक्विडिटी ले लेनी है, तो जब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में आएँगे ना, 1 मिनट में आएँगे, तो यहाँ पे पूरा एक ड्रामा हो रहा होगा। उस ड्रामे को भी ज़हन में रखना है, ठीक है? अब इस कैंडल ने इसकी बॉडी ली और इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब क्या हुआ? अब अगली रेड कैंडल ने यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया और प्लस ये भी आदत डाल लो कि ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ऐसे उठा के इसका लो भी ले लिया करो, ठीक है? अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमने देखना है कि इसके बाद हाईएस्ट कौन सा होता है। हाईएस्ट हमारी बॉडी लगी है ये। थोड़ा बड़ा करके देख लिया करो कि क्या आगे से उसकी बॉडी तो नहीं क्लोज हुई, नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे इसको करेंगे, इसको वापस छोटा कर दो क्योंकि ये क्लोज ही नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, इस हाई को उठाना है और यहाँ पे ले आना है आपने करके हाई, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है ना, उसके बाद दोबारा से फिर एक दफ़ा हाई और लो बनाया जाता है, जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से लो उठाओ और इधर लिख दो लो। अब इसी तरह मजीद नीचे आ जाओ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन सबसे लोएस्ट कैंडल लगी ये, और इस लोएस्ट कैंडल का के ऊपर आप लाइन लगाओ। ये लोएस्ट कैंडल है, इस लोएस्ट कैंडल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ हुआ यहाँ जाके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ है। वो ड्रामा क्या हुआ है, अभी फिलहाल इसको छोटा कर दो। अगली ग्रीन कैंडल ने इसका पूरा बॉडी भी ले ली और उसकी विक ने इसकी विक भी ले ली। अब क्या हुआ कि हमारा हाई तब कंफर्म होता है जब ये जो लो बना होता है ना, इसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है आगे जाके। उससे पहले क्या हो रहा है कि जिस कैंडल ने इसका हाई लिया था ना, उस कैंडल का ही हाई ब्रेक हो गया, लेकिन यहां से इस हाई और यहां से इस लो के दरमियान में ही ये ड्रामा हो रहा है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता ना तो हमारे लिए एक इवेंट होना था, क्योंकि ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है। लेकिन इसके बीच में जो हाई बनना है ना, वो हाई तब हाई बनना है जब कोई एक बड़ी कैंडल, इस तरह की रेड कैंडल, इसको नीचे से स्वीप कर जाए। अब इसने इसको यहां से देखो, इसको यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहां पे लिख दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो क्या होता है, ये लो आपका अब यहां से शिफ्ट होके पहले ही लो आ गया था आपका लोअर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही लो आपका हो गया था, क्योंकि लो का हाई कंफर्म, हाई एक कैंडल ने ले लिया था, तो हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट हो गई थी, वैलिड पुल बैक हो गया था। तो जैसे ही वैलिड पुल बैक होता है तो आपका लो तो कंफर्म हो जाता है ना। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो देखो कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल से लेकर और इस लो वाली कैंडल से लेकर दरमियान में सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, तो ये कैंडल सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है? इसको यहां से पकड़ो और बड़ा कर दो, लो जी यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल आपको एक तसल्ली होगी है कि यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, लेकिन ये देखो कि हो सकता है कि इसके अंदर भी कहीं हुआ हो। अभी हमारा हाई यहाँ से हट के हाई आ गया यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। ये लोअर हाई हो गया, और इसके बाद आप एक काम करो, यहाँ से इसका ये हाई भी ले लो ताकि हमें ब्लॉक बनाने में आसानी हो और हमें पता हो कि वीक लगी हुई है। अब हमारा लो जब ये ब्रेक हुआ तो क्या इससे लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया? हाँ जी हो गया। तो एक लाइन यहां से उठाओ और यहां पे लगाओ और इसको नाम दे दो लोअर लो। अब आपका शिफ्ट हो चुका है, ये अब आपका लोअर लो है, बॉडी वाला लोअर लो। अदरवाइज विक आपकी ये भी पड़ी है। ये वो ड्रामा था जो ड्रामा मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारे साथ, हमारे दिमागों के साथ खेलती है। लेकिन आप यहाँ लगा दो ना, क्यों लगाना है? ताकि आपको कल कला को जब यहाँ मार्केट आ रही हो ना, तो आपको पता हो कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होनी है और फिर आपको एक बहुत प्यारी राइड मिलनी है अप साइड की। खैर,
अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल नहीं है ये, अभी मेन स्ट्रक्चर चल रहा है, लफ्ज इंटरनल के ऊपर पक्के ना हो जाना, माइनर स्ट्रक्चर नहीं है ये, मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये जो लो था, क्या ये लो ब्रेक हुआ या हाई ब्रेक हुआ? हाई बाद में ब्रेक हुआ, पहले लो ब्रेक हुआ। देखो हाई अगली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है ना। अब मैं इसको वापस कर रहा हूं, जब ये लो ब्रेक हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल और लो वाली कैंडल के दरमियान में जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होती है, हम उस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर हम हाई शिफ्ट करते हैं। अब ये देखो, इसको उठाया, इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये लोएस्ट कैंडल थी, तो इसके दरमियान में हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी? ये कैंडल हमारी हाईएस्ट कैंडल थी, ये वाली ग्रीन। रेड ने तो वापस आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है ना, तो आप क्या करो, यहां से लोअर हाई उठाओ और यहां पे शिफ्ट कर दो। अब आपका लोअर हाई ये है और लोअर लो, जब अगली कैंडल देखो, क्या अगली कैंडल का हाई स्वीप हुआ? बिल्कुल हुआ। और देखो कितनी प्यारी प्यारी मार्केट। अब आपको जो जो आज टिप दे रहा हूं ना, उसके बाद आपको महसूस हो रहा होगा कि यार कैंडल कैसे हाई बॉडी का भी लेती है और वीक का भी लेती है। ये देखो, अब यहां पे अगली ही कैंडल ने, ये हमारा लो कैंडल यहां लो शिफ्ट हुआ इधर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अभी तक आपका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये देखो नहीं हुआ ना, तो लिहाजा आप इसको कर दो डिफॉल्ट, अप्लाई डिफॉल्ट कर दो, ताकि ये अब ये देखो कि क्या इससे ऊपर ये जो जिस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया था, हमारा लो कंफर्म हो गया। यहां पे हाई मार्केट ने टू कैंडल वाला नहीं ब्रेक किया। अब टू कैंडल कहां पे क्लोज हो रही हैं? टू कैंडल इस, जैसे आपका हाई शिफ्ट होता था ना, ये देखो मैं इधर एक ये लगा देता हूं, इस चेंज ऑफ करेक्टर को मैं कर रहा हूं खत्म, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया खत्म। अब देखो कि क्या इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, इस ग्रीन कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई? नहीं हुई। अब इससे आगे देखो कि हाई आगे आगे शिफ्ट करो, इससे हाई आगे शिफ्ट करो, ये हाईएस्ट है। क्या इसके बाद टू कैंडल क्लोज हुई? हाँ जी, इसके बाद टू कैंडल क्लोज होगी। अगर ये भी बनाना चाहो तो भी ठीक है, और अगर आप इसको बनाना चाहो तो भी ठीक है। इसके बाद अगली रेड कैंडल बनी ना, तो आप इसको खत्म कर दो। ये मेरे मुताबिक ये नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पे अपना हाई शिफ्ट करोगे। लो शिफ्ट तब होना है जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाना है, यहां पे आप शिफ्ट करोगे। अब यहां पे एक्चुअल ये हमारी कैंडल है जो चेंज ऑफ करेक्टर जिसने किया है, लेकिन इसमें आपका ये वाला लेवल खत्म हो जाएगा, ये हाई यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और लो आपका यहीं पे रहेगा, क्योंकि हायर लो अभी हम यहां से शिफ्ट नहीं कर रहे, हायर लो हम बाद में शिफ्ट करेंगे। यहां चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब वही सेम सिनेरियो है, जिस कैंडल ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे हुआ था, हमने सिर्फ अपना हाई उठाया है। हाई तब तक उठाया है जब तक के टू कैंडल क्लोज ना हो जाएं। ये देखो, एक क्लोज हुई, ये दो क्लोज हुई, तो प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है। अब इसमें क्या हुआ कि जिस कैंडल ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उस कैंडल के ऊपर आप लगा लोगे, ये देखो ये कैंडल है जिसका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, आपने उसको पूरे को ऐसे मार्क कर लेना है। एक ये मार्क हो गया, एक आपका ये वाला मार्क हो गया जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, दो मार्क हो गए। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी वो भी मार्क करनी होती है, उसके बीच में भी मार्केट आ सकती है। सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी, ये रेड की बॉडी से शुरू करो और ग्रीन की विक तक लेके जाना है आपने, क्योंकि विक भी सबसे छोटी लगी थी। अभी आपके तीन बॉक्स हैं, इन तीन बॉक्सेस के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट कब आई? पहले ही बॉक्स में आई। इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई कंफर्म एंट्री मिलनी है। ये देखो, मैं इसको ऐसे बॉक्स बना देता हूँ और इस बॉक्स का कलर कर देता हूँ ग्रीन। अब मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ ग्रीन के अंदर। यहाँ पे 5 मिनट में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 3 मिनट में आ जाओ। 3 मिनट में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 1 मिनट में आ जाओ। 1 मिनट के अंदर
एक ग्रीन कैंडल लगती है, ये कोई न्यूज़ की कैंडल है, उसके बाद ये मार्केट वापस जाती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद फिर मार्केट यहाँ से अब जाती है, ये एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट इसी सिनेरियो के अंदर ही आप कंफर्मेशन ले सकते हो। ये देखो, इसी सिनेरियो के अंदर ही ये क्या है? हैमर है। हैमर जिस भी कलर का हो, हैमर आपको बुलिश साइन ही देता है, आपने बुलिश ही है हैमर। अब यहाँ से आपका ये मार्केट आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, या आपका कंफर्म था ना, ये देखो ये टैप कहाँ पे हुई? ये टैप आपके एरिया में ही टैप हुई है, जो एरिया आपने मार्क किया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, पॉइंट ऑफ एंट्री जो मार्क किया हुआ है। खैर, अब 1 आवर में आते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूं आपका बॉडी वाला। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट अप जाती है, अप जाके ये बॉक्सेस में रिमूव कर रहा हूं, फिर एक विक लगी है, मैं आपको उस विक की कंफ्यूजन से भी निकाल दूं। अब क्या होता है कि मार्केट ऐसे आती है, अप आती है, अप आने के बाद ऐसी कौन सी कैंडल है जिसका लो ब्रेक हुआ हो? ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद रेड लगी, नहीं हुआ, अगली ग्रीन का भी नहीं हुआ, उसके बाद आप आ जाओ इसके अंदर, इस पे ये आपकी कोई वो नहीं है। क्यों? कि जो भी कैंडल आपकी बनेगी ना, देखो ये रेड, ये कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, हाईएस्ट कैंडल, इनका दोनों ने मिलके 1 कैंडल लो स्वीप हो जाए, या 2 कैंडल लो स्वीप हो जाए, या 3 कैंडल इन अ रो, बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं आनी चाहिए। अगर इसके दरमियान में एक ग्रीन कैंडल आ जाती ना, तो फिर हम इसको वैलिड ना मानते, क्योंकि मैंने आपको इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट सिखाई है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट सिखाई है, और पुल बैक के असूल के तहत लो लेना भी सिखाया है। अब क्या हुआ, पहली कैंडल लो नहीं ले सकी, दूसरी कैंडल ने लो ले लिया, मिलके दोनों कैंडल को जमा करो तो ये आपका लो इस कैंडल ने ले लिया। अब अगली कैंडल ने यहां से लिक्विडिटी स्वीप भी की है, ये देखो, ये इसकी विक की लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई है, ये यहाँ पे देखो ना, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो आप क्या, ये एक पुल बैक होके अब क्या हुआ है कि आपका यहां से ये जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला लोअर हाई था, यहां पे आके अब ये हाई हो चुका हुआ है। अब इस टाइम जो आपका ये यूरो यूएस डॉलर जेपीवाई है ना, ये इस टाइम अप ट्रेंड में है, और इसका लो कब कंफर्म होगा? लो तब कंफर्म होगा जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यह हाई ब्रेक हो। अब मार्केट, क्योंकि ये रेड कैंडल बन रही है, लेकिन असूली तौर पे मार्केट को या तो इसको ब्रेक कर देना चाहिए ऐसे, या अपना इस टाइम इसका कंफर्म लो कौन सा है, ये कंफर्म लो है इसका, या इसको ब्रेक करे। अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट देखना चाहते हैं, तो एक इसके ऊपर भी आप लाइन लगा सकते हैं, यहां पे भी आप अपना लो रख सकते हैं। ये अब ये आपका 2 जोन है, इसको अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ख़त्म भी कर दें, लोअर हाई हायर लो, यहाँ से ये था आपका, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था ना, हाँ, ये पिछला तो आपका लोअर हाई था ना, लोअर हाई पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और आपका हाई शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लोअर लो यहाँ से उठा के ना, आप यहाँ पे लो कर सकते हो, ये आपका लो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ उम्मीद है कि आपको ये क्लियर समझ लग गई होगी कि बॉडी जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए ना कि विक्स बन रही हैं, तब आप बॉडी पे शिफ्ट हो सकते हो। क्राइटेरिया सिंपल सा रखना, जिस भी असूल पे स्टिक हो, आप विक से ब्रेकआउट पे स्टिक हो तो विक को मानना है, फिर बॉडी को नहीं मानना। अगर आप बॉडी पे स्विच हो चुके हो ना, तो फिर आपने बॉडी को मानना है, फिर आपने विक को नहीं मानना। हाँ, जब वैलिड रिट्रेसमेंट हो रही हो या वैलिड पुल बैक हो रहा हो, तो फिर आपने उसमें विक के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है, स्टॉप लॉस हंटिंग है, वो जरूरी है। बॉडी से तो बॉडी ने ले लिया। अब देखो, ऐसे सिनेरियो के अंदर इन दोनों कैंडल ने मिलके इसकी बॉडी तो ले ली, लेकिन इस कैंडल की जो सबसे हाईएस्ट ग्रीन कैंडल थी, इसका जो लो है वो किसने लिया है? वो इस कैंडल ने आके लिया है, ये रेड, इस ग्रीन कैंडल ने। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये आपकी वैलिड रिट्रेसमेंट हो गया, मार्केट पुल बैक की तरफ जा रही है, या अपना हाई तोड़ेगी या ये अपना लो ब्रेक करेगी, दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा। अब आपका स्ट्रक्चर मैंने काफ़ी आसान कर दिया। अब आप लोगों को वो जो न्यूज़ के दौरान बनने वाली एक सिचुएशन है ना, आप उससे अब निकल गए हो।
अब यहाँ पे ही ऑर्डर ब्लॉक का मैं आपको शॉर्ट सा समझा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का अगर आपको कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल जो रेड कैंडल है ना, आपने 0 1 2 3 4 का कंसेप्ट समझना है। वो अगर आपके जेहन में है ना, तो जिस कैंडल ने सबसे लो विक लगाई हो ना, वो होती है आपकी 1 नंबर। ये रेड 0 है, ये 1 है, 1 2 3, 3 और 1 के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है। ये आपका एफवीजी है। ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब एक शर्त है वैलिड की। वो शर्त ये है कि आपने जिस डाउन साइड पे आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो ना, ये देखना है कि वो जो इम्पल्स लगी है, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ हो। अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है तो आपने इसको वैलिड मानना है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ये देखो, बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है। एक नीचे यहाँ से भी हुआ है। लेकिन ये अब क्योंकि स्ट्रक्चर उस टाइम मार्क करना पड़ जाए ना, अगर आपने इसको करना है, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर वाला सिनेरियो बन जाएगा। या चेंज ऑफ करेक्टर किया हो या वो किया हो, तो ये वैलिड होते हैं। अब ये वैलिडिटी के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और नीचे फेयर वैल्यू गैप है और ये कैंडल है। अब एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ आपको, कोई जैसे ये सिनेरियो है। अब इसमें देखो लोएस्ट विक किसकी लगी हुई है, लोएस्ट विक इस ग्रीन की लगी है, तो आपकी एक नंबर कैंडल ये होगी। आपने इसकी बॉडी से लेना होता है ये, और जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो आपका ये है। और क्या इस इम्पल्स ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर किया है? हाँ बिल्कुल, इस इम्पल्स ने ये चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है तो ये अब आपका वैलिड है। मार्केट जब भी इधर आएगी तो इसको टैप लाजमी करेगी, मतलब चाहे 10 साल बाद आए, कोई टेंशन नहीं है। एक ये सिनेरियो होता है, और अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि मार्केट डाउन साइड पे हो, लाइक दिस, ये मार्केट डाउन साइड पे है। अब यहां पे आपकी 5 इंपल्स का रूल चलना है। ये देखो, ये कितनी प्यारी इंपल्स बनी है। ऐसे ये डाउन नहीं हुआ, ये इसका ब्रेक नहीं हुआ, इसको हाई कर लो, ये आपका लो, इसका कहाँ पे हुआ, यहाँ से हाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हाई आपका, ये हाई है लेकिन इसका लो भी, हाँ ये भी स्वीप हो गया। फिर यहाँ पे बेसिकली आपका, लेकिन टू कैंडल हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। जब टू कैंडल वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो वो आपका बेसिकली हाई शिफ्ट हो रहा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए टू कैंडल जरूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ जो, अब गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए गई, ये देखो, ये रीटेस्ट करने के लिए गई, वहीं से मार्केट डाउन, फिर आगे फिर ब्रेक हो। मतलब इस तरह के सिनेरियो के अंदर जब एक बहुत बड़ी कैंडल लगी हो, इंपल्स बहुत बड़ी हो, तो फिर आपको बड़ी आसानी से चेंज ऑफ आपको करेक्टर मिल सकता है, ये देखो। लेकिन इस चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी जरूरी है कि टू कैंडल क्लोज होनी शर्त है। ये देखो बॉडी, बॉडी के बाद टू कैंडल क्लोज हो गई ना, सबसे लोएस्ट बॉडी ये थी ना, आपने बॉडी पे रहना है, ये लोएस्ट बॉडी है। बॉडी के बाद ऐसे लगाओ, 1 2, चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है, 100% वैलिड है। ये आपको मतलब यहाँ से आपको मिल सकती है ट्रेड। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक का, हाँ मैं डाउन ट्रेंड में बताता बताता फिर किसी और तरफ चला गया। ये देखो, ये डाउन साइड है। इसमें जब मार्केट डाउन साइड पे होगी तो आपने ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला ढूंढना है, फिर नीचे ना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना शुरू हो जाना है। फिर ये देखो, जब मार्केट ने अपना करेक्टर डाउन साइड पे लो ब्रेक करना शुरू हो जाए ना, तो फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक ऐसे शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है। फिर यहां से आपने एक्सपेक्ट करना है कि ये हाईएस्ट वीक है, एक नंबर। एक नंबर तो वही होगी ना जिसने, जिसका हाई स्वीप हुआ होगा, जिसने पिछली का हाई स्वीप किया हो। तो इस ग्रीन ने इसका हाई स्वीप किया, तो ये एक नंबर। ये कुछ भी नहीं है, रेड इसके अंदर है, 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका एफवीजी हो गया। पहले मार्केट ने एफवीजी लिया, अभी तक मार्केट ने एफवीजी ही लिया है, फेयर वैल्यू गैप में आई है और वहां से डाउन आई है। उसके बाद देखो, एक चीज यहां पे समझो,
कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो गया, कि इसने अपना कन्फर्म लो जो है ना, ये इसका कन्फर्म लो नहीं था, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये लो कन्फर्म नहीं हुआ। इसका हाई ब्रेक हुआ है ना, तो इसका लो कन्फर्म है, लेकिन आगे जाके इसने कर ही दिया ना इसका लो ब्रेक। नहीं, इसमें नहीं किया था, अब तक नहीं किया था, कर दिया था। इस ग्रीन ने किया है, ये देखो। आप अगर यहाँ लाइन लगाओ ना, तो इस ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी का लो स्वीप कर दिया था, लिहाजा ये वैलिड है। लेकिन यहाँ के चला क्यों नहीं? क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के क्यों निकल गई है? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? क्योंकि मार्केट ने यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था। जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आ रही होगी तो कभी भी अपने ऑपोजिट वाले साइड का ऑर्डर ब्लॉक चेंज उसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। अब मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी? जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, तो फिर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक चलेंगे, ये वाला नहीं चलेगा, ये हमेशा टूटेगा। ये चीज अपने खास ज़हन में रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक वही बनेगा जो आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे है। अप ट्रेंड है तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हर ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। अब आपका स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया है, आपका मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्लियर किया है, फेयर वैल्यू गैप क्लियर किया है। क्वेश्चन लिखते रहो, अब क्वेश्चन का टाइम शुरू होने लगा। इसके बाद और क्या चीज रहती है? और है बेसिकली बायस। बायस वाली वीडियो देख लेना, वो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी कि हमने अपना डेली टाइम, डेली जो है, मैं इसको रिमूव कर दूं। जो डेली आपका चार्ट है ना, आपने उसको उसके साथ या 4H के साथ, या बहुत ही अगर आप ने जल्दी एंट्री लेनी है तो 1H के साथ। ये तीन टाइम जोन ऐसे होते हैं जिनको हम हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं। इन तीनों का डायरेक्शन, तीनों में से किसी एक की डायरेक्शन और पावर, पावर हम इसको बोलते हैं कि मार्केट सप्लाई पे है या डिमांड पे है। अगर सप्लाई के करीब है और ट्रेंड भी उसका इसी सिमत में है कि मार्केट ने डाउन जाना है, तो ताकतवर फिर सप्लायर है, फिर बायर ताकतवर नहीं है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है। बायर हमेशा टूटेगा या वहां से रिट्रेसमेंट होगी। अब हमने ये चीजें अलाइन करनी होती है, उसके लिए बायस की वीडियो देख लेना, वो बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके बगैर आपकी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आपने सेल साइड पे बैठने के बाई साइड पे बैठने, तो आप कैसे ट्रेड ले लोगे? अब मैं इसको लेक्चर को फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ आपको समझाने वाली रहती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सिनेरियोज आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप ऐसे डायरेक्शन में दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक वो जिधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उस लास्ट कैंडल का हाई विक समेत और उसकी बॉडी पूरी लेनी है। और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये होता है डाउन साइड वाला, इसको आप कह लो डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक। इसमें भी जो लोएस्ट कैंडल होती है उसकी लोअर विक और उसकी अपर बॉडी पूरी आपने उसको लेना होता है, अपर विक छोड़ देना। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गए अप ट्रेंड में, और दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके होते हैं डाउन ट्रेंड में। ऐसे एक वो होता है जिसका आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता है वो, और एक वो होता है जो लास्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये दो इधर हो गए, और तीन होते हैं आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर में। ऐसे मार्केट आ रही है, ऐसे ऐसे एक थोड़ी सी इंड्यूसमेंट वाला माहौल बनाती है, और उसके बाद ये लो ब्रेक कर देती है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर एक आपका ये जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उस कैंडल को, जो लास्ट कैंडल है निचली विक और बॉडी समेत वो, और एक ये जिधर से मार्केट ने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है वो, उसकी अपर वीक और बॉडी नीचे से निचली वीक छोड़ देना। और जो सबसे हाईएस्ट टॉप कैंडल होती है बॉडी वाली, अगर विक से मार्क कर रहे हो, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अगर विक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या विक से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहे हो, तो फिर आपने हर दफा विक से चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है, फिर आप वहां फंस जाओगे जहां पे मार्केट इस तरह की लंबी लंबी विक्स बनाना शुरू कर देगी। अब ये आपके तीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के दरमियान, दो अप ट्रेंड में, दो डाउन ट्रेंड में। इसके अलावा आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। ये मूव हो सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट इसके अलावा
स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं कुछ 7-8 हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब क्वेश्चन का टाइम शुरू हो गया, क्वेश्चन करें और फिर इसको लेक्चर को समेटें। जी बताएं। सर जैसे हम अभी तक कर रहे थे विक टू विक मार्कअप, वो मतलब नहीं करना या कर लो, कैसे होगा? कर लो, दोनों ठीक है, दोनों तो फिर ठीक है। अगर उस पे अगर हम स्ट्रक्चर जाएं ये, कबूल है। क्योंकि ये अगर उस देखो, पे अगर हम जाएं तो वो तो इनसाइड बार के अंदर सब कुछ आ गया। हाँ, तो हुआ ही नहीं होगा जो यूएसडी जेपीवाई में आपने अभी तक इतना किया। क्या मतलब नहीं हुआ? ये यूएसडी जेपीवाई के यूएस लिए जो कोई जगह बताओ जहाँ पे वन, आप अभी वन। अभी जहाँ आप कर रहे थे। ये देखो, हाँ हाँ, जैसे मैं विक में सीधा ऊपर हाई मार्क कर लूंगा, एक मिनट उसके मैं बाद मैं कुछ करूंगा ही नहीं जब तक ये हाई ब्रेक ना होगा। मैं ये सोच रहा था। एक मिनट मैं, अगर मिल गया ना तो मैंने वो जो मार्क किया था ना, मैं वापस दे आ गया। ये 1H में आ जाओ, और अब बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है। अब बताओ हम्म। कौन सी जैसे जगह सर अभी है। अभी अभी मैं विक टू विक कर रहा हूँ, अभी मैं बॉडी नहीं ले रहा। देखो, वीक टू वीक कर रहे हो तो इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या करोगे? इस वीक के साथ क्या करोगे आप? वही 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 सर, वही मैं यही तो मेरी ये सोच रहा हूँ, अगर मैं विक टू विक लूंगा तो इस सिनेरियो वन में मैं कुछ करूंगा ही नहीं। वन वीक यही। में 3 डेज आप ऑलमोस्ट फंसे रह जाओगे अगर आप वीक टू वीक करोगे। यस सर, देखो, यस यस वीक टू सर। वीक ऐसे है कि जैसे आप अगर किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाते हो ना कि मुझे काम सिखाओ, तो वो आपको हम्म, सबसे पहले आपको कहता है कि यार ये जरा चेन कसो, चेन टाइट करो बाइक की। वो आपको कुछ छोटे मोटे हाँ काम पे लगाएगा, क्लच की तार डालने पे लगाएगा, या आपको कोई हाँ 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 सफाई सुथराई पे लगाएगा। वो आपको कभी भी इंजन हाँ। खोलना सिखाएगा? नहीं सर, नहीं। अब आप इतने सीनियर हो चुके हो कि मैं अब आपको इंजन पे लेकर जा रहा हूं। हमने देखो, मार्केट क्या है? मार्केट सिर्फ एक हमारा एक एस्टीमेट हो रहा होता है। हमने हद बंदी करनी है। हमने जब तक ओ, अपने हद हद नहीं लगानी ना, ये आपकी हद है, ये एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर के पास जाके सिनेरियो चेक करना क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन आपका है तो आपको ज्यादा टाइम दूंगा। देखो, मैंने ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने बॉडी टू बॉडी बनाया है, इसमें आप कहाँ कंफ्यूज हो? नहीं, इसमें तो अगर मैं 2-3 बार देखूंगा तो ये मेरे को पूरा ही लग जाएगा समझ। मैं तो बस आपसे वैसे जनरल पूछ रहा आपको था। कंफ्यूज कहाँ होना चाहिए? कंफ्यूज का ये टाइम है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था काफी देर तक, मैं आपको इधर ही हाँ समझता रहा हूँ इस जगह पे। हाँ, जब आपने चेंज ऑफ करेक्टर किया मैं तो पिछले वाला सोच के बैठा था, ब्रेक हो गया तो मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो मेरे भी गया। जेहन से निकल जो गया था। जो यहाँ आपने पे बोला चेंज था ऑफ ना कैरेक्टर 2 कैंडल बनता है। चाहिए, तो वो चीज मेरे को हम्म। याद ही नहीं आई कि 2 कैंडल वाला अब होना है। अब ये देखो, मैं पिछले यहाँ वाला पे लेकर बैठा था। यहाँ पे सिंगल कैंडल हुआ, लेकिन अगली कैंडल अंदर चली गई। हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। जब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे तो फिर इस लेवल का क्या होगा? आपका सवाल ये होना चाहिए। तो इस लेवल का ये हाँ होगा कि हम चुप करके अपना हाई यहां से उठाएंगे, यहां ले जाएंगे। अब देखेंगे कि बिल्कुल। इसके बाद इसको ब्रेक किया, एक कैंडल ने किया, अगली कैंडल अंदर चली गई। फिर ये देखेंगे कि क्या इसके बाद कोई और कैंडल है जो जिसका हाई लगा हो। ये हाँ, ये ग्रीन कैंडल का हाई लगा है। अब अगली कैंडल ने इससे अंदर चली गई। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या होगा हमारा? आगे सर मैं वेरी आई शिफ्ट नेक्स्ट करेंगे अपना। वेरी नेक्स्ट कैंडल नहीं, अब कैसे शिफ्ट करेंगे? देखो ना, ये कैंडल अंदर जरूर आई है, लेकिन अगली कैंडल ने भी तो इसका, अब एक सिनेरियो ये देखो, क्या यहां पे जब हमने ये लगाया था तो क्या फौरन अगली कैंडल ने ही इसका हाई ले लिया था? बीच में 1 2 3 4 5 कितनी कैंडल बनी? ये एग्जांपल भी सही नहीं रहेगी, मैं आपको सही वाली एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी। ये देखो, ये लो है ना, मैंने इसकी बॉडी के ऊपर लाइन जी लगी। अगली कैंडल ने इसकी बॉडी भी ले ली और इसकी विक भी ले ली। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है? अब सिनेरियो ये हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल जाके इसका ब्रेक कर रही है बॉडी के साथ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिंगल कैंडल एक पिप भी अगर ऊपर क्लोज हो जाती है बॉडी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन
चेंज ऑफ ओके। करेक्टर में आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बाद मार्केट बेशक कह लो कि 50 कैंडल बना दे डाउन साइड की, रेड कैंडल, और अगली बनने वाली कोई भी दो कैंडल जो इसका ब्रेक कर दें तो आपका वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होता है। इधर वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और उस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप देखो कि जो न्यूज आई थी उस न्यूज ने इस जो जिस कैंडल ने इसका किया, ये इस ग्रीन कैंडल का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ये देखो इसके 50% को मार्क करो। मैं 50% पे जो मुझे लगता है ना, एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी जोन, इसको हम बोलते हैं ए प्लस। फिर एक होता है अच्छी प्रोबेबिलिटी, मतलब हाई नहीं है बट प्रोबेबिलिटी जोन है, उसको हम बोलते हैं ए। फिर बी और फिर सी। अब ये मेरा ए प्लस बन गया ना, क्योंकि मेरा ये वही कैंडल है जिस कैंडल ने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, और उसी कैंडल के अंदर 50% में हमेशा लगा के रखूंगा। अगर 50% पे मार्केट आई तो मेरा ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ये देखो, आई, मेरा जोन चल गया। यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हो, पेंडिंग ऑर्डर आपका यहाँ से ट्रिगर होगा और यहाँ से आप पिप्स गिन लो कितनी है। खैर ये पॉइंट ऑफ एंट्री की बातें हैं। अभी के लिए सिर्फ बॉडी से कोई कंफ्यूजन पारस आपको, या पहले आप सवाल कर रहे हो, आप पहले अपने क्लियर कर लो क्वेश्चन। जी सूर्या भाई। नहीं सर, नहीं, मेरे को खुद एक बार चार्ट में ध्यान देना पड़ेगा, ये मैं समझ जाऊंगा। आप जिस तरह बॉडी एक के साथ हाँ। ब्रेकआउट कर रहे थे ना, उसमें और जस्ट सारी सॉरी वीक के साथ, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई हम्म। फर्क नहीं है। बल्कि आसानियां ये हैं कि आपको ये जो वीक वाले रोल हैं आप इससे बच गए हो। बिल्कुल। जी सर। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि बॉडी से बड़ी वीक हो ना जिस भी टाइम जोन में, बॉडी से बड़ी वीक हो जिस टाइम जोन में, आपने उसका उसका लो स्वीप नहीं देखना। जब आप रिट्रेसमेंट देख रहे होगे ना तो उसका लो स्वीप होना जरूरी नहीं है, बॉडी से बॉडी डाउन आ जाए। लो ओके। कब स्वीप देखना है, जब मार्केट यहां आएगी। अब जब भी मार्केट यहां पे आएगी तो यहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हो सकता है इसको टैप करे और ऊपर चली जाए, या छोटी सी विक बना के ऊपर चली जाए, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। यहां पे बहुत सारे लोगों के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले लोग हैं ना, वो इस तरह की विक्स को, अब देखो ना, ये डबल डबल विक लगी है, ये देखो डबल विक लगी है। अब जब भी मार्केट जाएगी ना यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेगी, इसके पास जाके ऐसे थोड़ा सा टाइम लेगी, टाइम लेके अब लोगों को लगेगा कि दो दफा रिजेक्ट हो चुकी है, तीसरी दफा भी रिजेक्ट होगी, तो वहां पे क्या करेगी, एक दफा लोगों को बाय में खाएगी, एक दफा लोगों को सेल में खाएगी, और मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती हुई जाना मार्केट ने अप साइड पे ही है। क्योंकि अभी मैं अभी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे कह रहा है अप साइड पे है। तो जब स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो फिर आपने उसे डाउन देखना ही नहीं ना। जब मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो आप कौन होते हो या मैं कौन होता हूं मार्केट को नीचे ले जा सकूं? हमारे पास इतना फंड नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए, तो हम उसी तरफ ही रहेंगे जिस तरफ मार्केट है। और कोई सवाल आपका? सर ऑर्डर ब्लॉक कितने बन सकते हैं इस ट्रेंड में, और कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो वर्क करेगा? अभी मार्केट इस तरफ है, यस सर। ठीक है। अब मार्केट के पास ये हाई है और ये लो है, यस सर। ठीक हो गया। अब मार्केट इसके दरमियान में अगर तो ऐसे आती है ना, ये देखो इस हाई के दरमियान में और कोई लो है जिसका लो बॉडी के साथ ब्रेक हुआ नहीं है, ये वीक के साथ हुआ हुआ है, लेकिन ये ड्रामा है ना, हम इसको मानते ही नहीं ना, क्योंकि बॉडी से बड़ी वीक है तो आपने इसे नहीं मानना। हाँ, ये आपके लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, लिक्विडिटी के लिए काम आएंगे। अब देखो, अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपका हमेशा जो नियरेस्ट आपका होगा, ये वीक सबसे छोटी थी ना, नीचे नीचे लगी है ना, इसको मार्क करो। देखो कि क्या 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है? नहीं है सर। नहीं है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। अब कौन सा चलेगा? ये सबसे लोएस्ट वीक है, इसको पकड़ो।
और यहां तक कर लो। क्या इसके दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है? ये इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया? इस ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी भी, ये पूरी एफवीजी को बाईपास किया है और यहां आ गया। जब ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए ना, तो आपका ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये फेयर वैल्यू गैप अभी आपका इस्तेमाल नहीं हुआ। 1H के अंदर आपका ये फेयर वैल्यू गैप चलना ही चलना है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ऐसे आए और ऐसे चली जाए, अपना हाई ब्रेक कर दे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, तो वो देख लेना क्या होता है। नियर मोस्ट जो है डाउन ट्रेंड का, जब अप ट्रेंड के अंदर आपका ये वाले ऑर्डर ब्लॉक चलेंगे, ये वाले कभी भी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलेंगे। अप ट्रेंड है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो फिर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलेंगे। इसकी मिसाल मैंने आपको यहां कहीं दी थी, ये देखो, इधर कहीं मैंने आपको दी थी। ये मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल हाई है, इसको पूरे को मार्क करो। यहां पे क्या मार्केट ने कुछ किया है? नहीं किया ना, नहीं। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट की आदत है अपने हाईज को ब्रेक करने की, तो कभी भी मार्केट नहीं चलेगी। हाँ, मार्केट यहां जरूर चल गई। इसको मैं खत्म कर रहा हूं, बल्कि छोटा कर देता हूं। मार्केट इस पे जरूर चल गई, इधर आई, यहां से चलेगी, तो ऑर्डर ब्लॉक वही चलेगा जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा। आपने बायस को हमेशा ज़हन में रखना है, बायस ना भूल जाना। आपका बायस वाली वीडियो देखोगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि ताकत किनके पास है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर ताकत है इनके पास, ये मार्केट को चला रहे हैं। बायर मार्केट डिमांड। की चला रहा है इस मार्केट के अंदर, डिमांड चला रही है, ठीक है। तो डिमांड वाले चलेंगे, और जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो ज्यादा ताकतवर जो होगा वो डिमांड में भी। जब डाउन ट्रेंड है तब भी पावर शिफ्ट होती होती है, कभी डिमांड के पास चली जाती है, कभी सप्लाई के पास आ जाती है। लेकिन हमने प्रेफर क्या कर रहा होता है, डाउन ट्रेंड की प्रेफरेंस होती है सप्लाई की पावर, और अप ट्रेंड के अंदर प्रेफरेंस होती है बायर की पावर। क्योंकि मार्केट को ऊपर कौन लेके जा रहा है? डिमांड ही लेके जा रही है। नहीं, बायर और सेलर में से ऊपर कौन लेके जाता है? बायर लेके जा रही समझ गए हो आप? और कर है। लो सर, सवाल। ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मैंने कहा फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। मस्ट है, बट एक चीज ध्यान में रखो कि पहले तीसरी कैंडल ना, उसके बाद हमने गिनना है कि चौथी कैंडल आके उसको टैप करके चली जाती है ना, तो मिटिगेट हुआ है। पांचवी कैंडल आकर उसको फिल करके चली जाती है ना, तो फिल्ड हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अगर देखो, लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि जी ऐसे सिनेरियो में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलेगा। मैं कहता हूं चलेगा। क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता होता हूं कि देखो, वो क्या करते हैं, वो इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए देखते हैं। ओहो, ये वीक लग गई थी, तो ये तो अब फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा। लेकिन मैं कहता हूं कि गैप किसके दौरान होना चाहिए? 1 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में गैप होना चाहिए। 4 नंबर टच करके भाग गई है, मिटिगेट कर गई है, 5 नंबर फिल करके चली गई है, मोर देन 50%, 78.6। ये देखो, मैं थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आपको ज्यादा आसानी से नजर आए। मोर देन 50%। ये देखो, दो लाइनें लगा लो, एक 78.6 पे लगा लो और एक लगा लो 50% पे। फेबोनाची यूज करना आता है ना? यूज करना आता है भाई? यस सर। ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, और मार्केट स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर ये बहुत अच्छा चलता है। अब ये देखो, 50% को टच करके या उससे थोड़ा सा नीचे आके चली गई है ना, तो भी कंसीडर किया जा सकता है कि आपका एफवीजी फिल हो गया है। लेकिन मार्केट के ने क्या किया, मार्केट ऐसे आई है और यहां से जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर से ऑर्डर उठा के गई है ऊपर। ये देखो, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ऐसा करोगे कि इस पूरे को
ऐसे मार्क करोगे। और अब आपका ये 78.6 हो चुका है, ये देखो हाफ से थोड़ा नीचे आ चुका है ये एक कैंडल। एक ये मेरी, अगर आपने वो देखी हो ना फील्ड अनफील्ड और फील्ड, ये उस क्राइटेरिया पे भी पूरी होती है, तो क्योंकि इसकी दोनों विक्स को जमा करो तो बॉडी छोटी है, विक्स बड़ी हैं। इनकी दोनों विक्स को जमा करो तो ये बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी हैं। और इस तरह इसकी भी, ये दोनों फील्ड हैं और ये अनफील्ड है। तो फील्ड अनफील्ड फील्ड के क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरा, चल पड़ा। प्लस अब इसके अलावा आप छोटे टाइम जोन में आओ, क्या और ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइम जोन में, इसके अंदर? बिल्कुल है। 15 मिनट के अंदर ये इसने, हाँ ये ग्रीन ने किया ना, चाहे थोड़ा सा भी करे करे जरूर, ये देखो किया है। अब आपकी ग्रीन एक नंबर होगी। कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहता होता हूँ कि 78.6 तक लेवल तक कर गई है ना, तो फिर सारे ही ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम जोन के भी ले गई है। अब यहां पे आओ, इसका कलर कर दो आप ग्रीन। अब देखो, इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप था ना, 1 और 3 के दरमियान था ना, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और दौड़ेगा। लेकिन मार्केट यहां नहीं आई, मार्केट तो फेयर वैल्यू गैप ले गई है ना, अब ये मिटिगेट हो गया है। अब आप ये कह सकते हो कि 15 मिनट वाले टाइम जोन का जो फेयर वैल्यू गैप है वो गया, मार्केट उसको ले गई है। लेकिन मैं कहता हूं कि 1H का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये अभी मिटिगेट नहीं हुआ ना ही फिल हुआ है, ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। इस ग्रीन को मैं बंद करता हूं, खत्म करता हूं। यहां से लेके यहां तक ये जो है ना आपका फेयर वैल्यू गैप एफवीजी, ये देखो ये पूरा का पूरा अभी वैलिड है। मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ऐसे डाउन आएगी, यहां से ऑर्डर कलेक्ट करेगी ऊपर जाएगी, या यहां से ऑर्डर कलेक्ट करके ऊपर जाएगी। और अगर इसको ब्रेक कर देती है और उसके बाद एक कैंडल और क्लोज कर देती है, तो फिर यूरो यूएसडी नो मोर बुलिश, बेरिश हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कोई सवाल? उन्होंने सर वो एक फोटो भेजी थी जिसमें वो ट्रेड ले रहे थे शायद, हम्म। इसी में थोड़ा आगे। तो मैंने ट्रेड दी, उनको बताया तो था ट्रेड वहीं से चली है। हाँ ये तो सर कैंडल वो चली थी उसका ना, क्या? ये कैंडल मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी ना, उसका क्या वो सर सपोर्ट पांच चाह रहे मिनट हैं? पे देखना, एक और में 1 घंटे वाली फ्रेम में टाइम फ्रेम में देखना एक है या? एक एक मिनट पे भी अगर ऑर्डर ब्लॉक है ना, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रहा है, वो भी चल सकता है यार। देखो, मैं आपको आसान कर देता हूँ, अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंट्री भी समझा देता हूँ। ये जो ये रेड वाला बॉक्स है, ये क्या है? ये सर ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या पॉइंट ऑफ एंट्री है? पॉइंट ऑफ एंट्री होगी सर। पॉइंट ऑफ एंट्री है सर, इंटरेस्ट है सर। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके अंदर पॉइंट ऑफ एंट्री कौन सा है? ये पॉइंट ऑफ पर्पल एंट्री वाला, सर इसके निकालनी पड़ेगी छोटा टाइम फ्रेम करके। ये निकाल लिया था ना। पॉइंट ऑफ एंट्री ये है, ये दो है। अब मार्केट ने एक पे टैप किया, जैसे टैप किया तो समझ जाओ कि वहां से आपके ऑर्डर कलेक्ट हो गए हैं। देखो, जब भी मार्केट कहीं से ऑर्डर कलेक्ट करती है ना, वहां पे प्रीवियस जो आ रहे होते हैं कुछ 5-7 जो आपके वॉल्यूम है, उससे एक तो अबव वॉल्यूम बनेगा। 1 2 3, देखो कितनी बड़ी कैंडल है। इसके वॉल्यूम से भी बड़ा वॉल्यूम यहां आया था, क्योंकि यहां से ऑर्डर कलेक्ट हुए हैं। छोटे टाइम जोन में आते हैं, मैं फिर आपको ज्यादा बेहतर समझा समझा पाऊंगा। कैंडल कितनी छोटी सी है, विक कितनी बड़ी है, और वॉल्यूम देखो। और छोटे टाइम जोन में आ जाओ। रेड कैंडल, वॉल्यूम, 1 मिनट में आ जाओ। वॉल्यूम,
इसको बोलते हैं हम, ये हमारा जो वॉल्यूम होता है ना, ये हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ, समझ लो कितना, ये पीछे कितना ले जाऊं मैं आपको। तो क्या आपको यहाँ पे नजर आया है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है? पता लगा है ना, इतनी सी कैंडल पे। यस सर। और ये देखो, टाइम मैटर नहीं कर रहा, 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की कैंडल में बेशक कैंडल का साइज छोटा है, विक का बड़ा है, डजेंट मैटर यार, कैंडल हम बॉडी के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे काई होगी आके जूम करके गई होगी, तो कोई तो पावर थी ना जिसने इसको पुश किया। अब जब भी हाई वॉल्यूम आ जाए किसी कैंडल में, तो आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि इसका लो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ऑर्डर आ गया। तो आप उसके बाद रिट्रेसमेंट मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कैंडल बने और रिट्रेसमेंट ना हो। मार्केट जब इतनी बड़ी कैंडल बनाती है ना, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट के बाद कोई एक कैंडल ऐसी बन जाए कि जो आपको पैटर्न दे रही हो, हैमर कैंडल है, पैटर्न है, इस पे ले लो, या नियरेस्ट के ऊपर आप लेके, अब यहां पे भी फॉर एग्जांपल आपने अगर इस, ये जो रेड क्लोज हुई थी, इस रेड क्लोज होने के बाद अगली कैंडल ग्रीन क्लोज होगी ना, प्लस हैमर क्लोज होगी। अगर आपने यहां से भी अपना प्लान किया हो, इस ग्रीन के क्लोज होने पे भी प्लान किया हो, और इस वीक के नीचे इतना सा स्टॉप, क्योंकि जहां हाई वॉल्यूम आ जाए ना, उसका लो या हाई जो भी साइड है वो बहुत मुश्किल है कि भी वो इतनी आसानी से ब्रेक हो सके। अभी तक देख लो मार्केट हाई पे ही है अपना, अभी तक उसके लो पे नहीं आई। 1:3 चल रहा है। इससे बड़ा वॉल्यूम कहीं लगा ही नहीं यार। देखो, तो मार्केट आएगी आसानी से नीचे। नहीं तो ऐसे एंट्रीज बनती होती हैं। जैसे शेर शिकार के टाइम बिल्कुल खामोश होके शिकार पे फोकस करके बैठा होता है ना, तो बाज का तो उसको 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी लग जाते हैं अपना एंगल सेट करने में, अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, और अगले जानवर को देखने में कि वो कितना अलर्ट है और कितना अभी उसका फोकस घास खाने पे हो गया है। तो जब वो सारी कैलकुलेशन मुकम्मल कर लेता है ना, तो फिर भागना शुरू करता है। और जो होता है ना लेपर्ड चीता जो होता है, इसकी स्पीड शेर से भी ज्यादा होती है, लेकिन इसके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है बड़ी स्पीड के साथ। तो इसके पास ये फासला बड़ी स्पीड से तय कर लेता है, लेकिन इसके पास 30 सेकेंड 40 सेकेंड होते हैं। इसमें अगर इसने शिकार को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अदरवाइज इसके बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया होता है कि इसको रुकना पड़ जाता है। तो आपने वो वाली चाल चलनी है कि कहाँ पे स्पीड से एंट्री करनी है, रैपिड फायर होता है। कहाँ पे शेर की तरह तहम्मुल से बैठ रहे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। बाज औकात हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते हैं, हमारा सेटअप नहीं बनता, हम सिस्टम क्लोज कर देते हैं, नहीं बना, अगले दिन बनेगा, अलर्ट लगे हुए हैं। यस तहम्मुल सब्र, ट्रेडर वो है जिसके पास सब्र है। कारोबारी बंदा भी वही है, सब्र है यार। हम सुबह सुबह दुकान खोल के बैठे हैं और शाम तक कोई गाहक ना आए, क्या कारोबार बंद कर देंगे? सर। कंसेप्ट क्लियर करो मेरी जान, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं।